उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। सर, क्या लगता है आपको कि प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त होनी चाहिए? निश्चित ही इस प्रधानाचार्य की भर्ती जो होने जा रही है वो निरस्त होगी और सरकार पे जो है हमारा दबाव बन चुका है। शिक्षकों ने जो आंदोलन है वो शुरू किया है। 2 तारीख से जो हमारा आंदोलन चल रहा है, निश्चित ही वो अपनी विजय लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और प्रांत नेतृत्व के आह्वान पर जो आंदोलन चल रहा है। मुझे कल भी जो हमने जो शिक्षक दिवस का विरोध किया वो सरकार तक पहुंच गया है और सरकार के कई कार्यक्रम रद्द हुए हैं। हमारे यहाँ घनसाली में भी विधायक जी का कार्यक्रम था, वो भी हमने रद्द करवाया और निश्चित ही सरकार तक हमारी ये बातें पहुंच चुकी है कि ये जो हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे शिक्षकों के साथ, पहले हमारे अधिकारियों के पद हमसे छीन लिए गए और वर्तमान में हमसे जो हमारा एक पद पर जाने का जो लास्ट सीढ़ी बना रखी थी वरिष्ठ शिक्षकों के लिए, वो भी आपने बंद कर दी। तो शिक्षक आंदोलन न करे तो क्या करे। इसी के साथ ही मेरे साथ प्रांतीय कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्य मियाँ जी, विजयराज मियाँ जी, भगवत प्रसाद टमटा जी, बड़े भाई बैठे हुए हैं, खनवाल जी बैठे हुए हैं। मेरे साथ मियाँ जी आपसे सवाल है, पटवारी का प्रमोशन हो सकता है, कन्या सहायक का प्रमोशन हो सकता है, शिक्षक को प्रमोशन क्यों नहीं हो सकता? माननीय पैनोली जी, हमारी सरकार से यही मांग है, जब एसडीएम का डीएम में जाता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो एक टीचर का क्यों? हमारा प्रश्न यही है सरकार से, एक टीचर का क्यों? ये प्रश्न चिन्ह है सरकार पे कि आप हमारा जो सहायक अध्यापक एलटी है चाहे प्रवक्ता है, हमको वैसे प्रमोशन सरकार दे नहीं रही है। फिर भी जो हमारा एक पद है प्रधानाचार्य का, हम चाहते हैं रिटायरमेंट, हमारी 25 साल की नौकरी हो गई, आज भी हम सहायक अध्यापक हैं। हमको क्या अपने लिए प्रूफ करना पड़ेगा सरकार को कि हम पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? ये तो फिर सबका टेस्ट लीजिए। सारे विभागों, एक बाबू है कनिष्ठ सहायक से प्रशासनिक अधिकारी बनता है, तो हमारा क्यों नहीं? यही हमारे सरकार से एक प्रश्न है, सरकार इसका जवाब दे। मैं प्रांतीय कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्य है, आपसे प्रश्न है, क्या 10 साल एक शिक्षक के लिए, क्या 10 साल उसका मतलब समझ लीजिए आप आधा जीवन चला गया, उसके लिए भी एक योग्यता रखिए। 10 साल बाद आप ये फॉर्म भरेंगे, क्या उसके लिए पदोन्नति नहीं हो सकती है? जो उसका अधिकार है, जो उसका हक है। भाई पदोन्नति होनी चाहिए। देखो, हमारा शिक्षक जो भी भर्ती हुआ है वो किसी न किसी कंपटीशन देके आया है। अब अन्य विभाग में आपने देखा होगा, जैसे अभी मियाँ जी ने बताया कि एक बाबू जो मृतक आशीष लग रहा है उसका टेस्ट नहीं होता, वो पसार निकाल तक पहुंच जाता है, 5400 ग्रेड पर तक पहुंच रहा हो, वो क्लास टॉपर बन रहा है और हम परीक्षा दे के भर्ती हो रहे हैं, लेक्चरर एलटी जो भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। ये तो गलत है। ये तो हमारा पदोन्नति का पद है, हमारा पहले से चलता आया है, जब से शिक्षा विभाग में ये प्रक्रिया है पहले से चल रही आ रही है। अब ऐसा टेस्ट क्यों, अचानक क्यों? मुझे लगता है कहीं ना कहीं आशंका। मैं आपको बात रोकना चाहूंगा, हम हर बार देखते हैं कि सरकार क्या है, प्रवक्ता के लिए 10 साल करती है, हमारे सहायक अध्यापक भी 15-15। सर, खंडवाल जी बने हुए हैं। सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या हमारे जो सहायक अध्यापक साथी है हमारे, जिन्होंने 10 साल बाद उन पदों पर जाना था जिसके लिए सरकार ने भर्ती खोली, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए सर, एलटी का तो अभी इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, एलटी का जो पद है सबसे बड़ी दुर्दशा उसकी है। खुद मैं भी एलटी का अध्यापक हूं और मैं 29 ईयर्स मुझे एलटी में हो गए हैं। अभी भी प्रमोशन लिस्ट में मेरा नाम है गए। जो इनकी आशातीत जो प्रमोशन लिस्ट बनी हुई है उसमें देखें, उसमें भी मेरा नाम कहीं दूर तक नहीं। तो सबसे दुखद इसमें जो हमारी मांग है, एक तो ये जो सीधी भर्ती प्रधानाचार्य की है और दूसरी प्रमोशन की, एलटी लेक्चरर प्रमोशन की है। ये दो मुख्य मांगे हमारे सरकार के सामने हैं। अगर इन पे सहमति बनती है तो फिर हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, अन्यथा ये इस प्रकार के प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे, प्रांत में होंगे, जिले में होंगे, सारे होते रहेंगे आगे साथ। ऐसी नई वीडियो को लेकर, नए साक्षात्कार इंटरव्यू को लेकर, नए पदाधिकारियों को लेकर, नई पहचान व्यक्तित्व को लेकर मैं आपके सामने मुखातिब रहूंगा। आपका दोस्त नीरज सिरदर पैनली। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।